सो हे गाइस, वेलकम बैक टू हसन एसएससी वाला। को भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए डेली बेसिस में 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस करना बहुत ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि इडियम फ्रेजेस अगर आपको नहीं पढ़े हैं तो स्किप करने के अलावा कोई चांस नहीं रह गया, तुक्का तो मार ही नहीं सकते। तो हियर आर द लिस्ट ऑफ 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस फॉर द डे 8 and the source of information is here is taken from page number 2244 Ultimate English Vocabulary by Shanu Rawat sir, Adda 24/7 ebook. The idiom phrase here is based on white color. So the first idiom is white collar job. पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे ब्लू कलर जॉब। ब्लू कलर जॉब में क्या था, जो लेबरस काम करे, जो कि मैनुअल काम करता है लोग, वो सब उसको कहते हैं ब्लू कलर जॉब। अब यहाँ पर वाइट कलर जॉब है। वाइट कलर जॉब प्रोफेशनल मैनेजरियल वर्क, जो प्रोफेशनल जो कि लीड करता है ब्लू कलर जॉब को, वो है वाइट कलर जॉब, प्रोफेशनल मैनेजरियल वर्क इन ऑफिस सिटिंग। वह सेकंड इडियम देखें तो वो है वेव विथ अ वाइट फ्लैग। वाइट फ्लैग से वेव करता है ट्रेन को रोकने के लिए, तो सरेंडर करने के लिए। वाइट फ्लैग जब सरेंडर करने के लिए, वेव विथ अ वाइट फ्लैग means to surrender. Wave with a white flag means to surrender. Third idiom is as white as a ghost means white as a ghost means घोस्ट तो सादा होता है ना, घोस्ट सफ़ेद होता है क्योंकि उसका रूह होता है, तो ग्रे में दिखता है। कोई भी मूवी में भी हम लोग देखे होंगे, कार्टून वार्टून में। बिकम पेल ड्यू टू फियर, शॉक एंड इलनेस मीन्स पेल हो जाना, मतलब उसका रंग उड़ जाना। एज वाइट एज घोस्ट, जैसे घोस्ट का रंग उड़ता है ना, तो ऐसे इंसान का रंग कब उड़ता है, जब वो फियर में होता है, शॉक में होता है, या बीमार होता है, इलनेस में, तब उड़ता है। यहाँ पर घोस्ट वर्ड यानी कि ह्यूमन के लिए डिपेंड किया गया है, ह्यूमन का रंग कब उड़ता है। एज वाइट एज अ शीट, एक शीट कब वाइट होता है। बिकम पेल एज, वही शीट मतलब घोस्ट के जैसे वही सेम इडियम है। और ये यहाँ पर शीट मतलब ह्यूमन के लिए डिपिक्ट किया गया है। जब आदमी फियर में हो, डर में हो, या शॉक में हो, या तो एंग्जाइटी में हो, इलनेस में हो, तब वो उसका रंग उड़ जाता है। एज वाइट एज शीट हो जाता है, मतलब पूरा वाइट हो जाता है, पील हो जाता है, उसका रंग उड़ जाता है। फिफ्थ इडियम इज पुट समथिंग डाउन इन ब्लैक एंड वाइट, मतलब कोई चीज़ को नीचे रखना ब्लैक एंड वाइट में, मतलब क्लियर अनएम्बिगुअस लेटर। पुट समथिंग डाउन इन ब्लैक एंड वाइट, कोई चीज़ को ब्लैक एंड वाइट में रखना, मतलब ब्लैक एंड वाइट में रखने का मतलब ब्लैक एंड वाइट मतलब अनक्लियर। ब्लैक एंड वाइट मतलब अनक्लियर, जैसे कि नहीं होता है ब्लैक एंड वाइट मूवी, अनक्लियर अनएम्बिगुअस मतलब कि पुराना ज़माना का अनक्लियर। पुराने ज़माने में कोई भी चीज़ होते थे, दस्तावेज बनते थे, तो अनक्लियर रहते थे, थोड़ा क्लियरिटी कम रहता था उसमें, और आज के टाइम में क्लियरिटी रहता है। वही ब्लैक एंड वाइट मतलब कम मूवी भी कितना अनक्लियर रहता था, कुछ भी ब्लैक एंड वाइट रहता था, कलरफुल नहीं रहता था। वही पुट समथिंग ब्लैक एंड वाइट है, मतलब कि क्लियर है लेकिन अनएम्बिगुअस लेटर है, मतलब कि ये क्लियर है, मतलब साफ साफ मीनिंग तो समझ आ रहा है, लेकिन वो अनएम्बिगुअस है, मतलब कि वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है वो लेटर। तो ये हो गया मीनिंग। सिक्स्थ इडियम इज वाइट एलिफेंट मीन्स वाइट एलिफेंट मतलब कोई चीज़ पोजेस करना, जो कि ऐसा चीज़ पोजेस करना जो कि बहुत महंगा है और अनयूजफुल है, वैल्यूलेस एक्सपेंसिव थिंग। टू शो वाइट फेदर, अपना सफ़ेद पंख दिखाना, सफ़ेद पंख। मीन्स टू एक्ट इन टिमिड या सो फियर, कवर्डाइज, लैक ऑफ करेज, मतलब नेगेटिव वर्ड है। वाइट फेदर दिखाना मतलब एक्ट टिमिडली, मतलब कायर जैसा, फियर, कवर्डाइज, लैक ऑफ करेज सब सेम वर्ड है, मतलब एक्ट टिमिडली, मतलब फेदर दिखाना, अपना पंख दिखाना, सादा पंख दिखा देना, मतलब भाग जाना, दुम दबा के भाग जाना। वाइट लाइक, सादा झूठ, मतलब वाइट लाइक छोटा झूठ, एक माइनर सा झूठ फॉर गुड इंटेंशन, मतलब किसी का भला करने के लिए एक सच्चा झूठ, वाइट झूठ बोला गया। सो हियर इज द एंड ऑफ टुडेज 10 idioms and phrases. Thank you.